अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11 सब्जेक्ट राजनीति का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक ही आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम, तो यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले का आंसर होगा 26 जनवरी 1950। दूसरे का आंसर हो जाएगा राज्यसभा। तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों 103। चौथे का आंसर है 18 और पांचवे का आंसर है आरक्षण। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप यहाँ पर देख लें। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में कि पहला जो है वो आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। इसके बाद दोस्तों चौथा भी सत्य है और आपका पांचवा भी सत्य है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले का आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तीसरे का पहले का। दूसरे का हो जाएगा 10 दिसंबर। तीसरे का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। चौथे का हो जाएगा गौतम और पांचवे का हो जाएगा सभी का। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप दिखते जाइए। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। दूसरे का आंसर हो जाएगा नुकसान। दोस्तों तीसरे और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें। इसके बाद पांचवे का आंसर हो जाएगा अमेरिका, सोवियत, रूस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 19 प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में। ठीक है, द रिपब्लिक, तो ये किसकी है? प्लेटो की जो है वो प्लेटो के द्वारा लिखित बुक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे नेटिजन, तो यह इंटरनेट का इस्तेमाल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता, तो वो है धर्म। उसके बाद है सामाजिक न्याय, तो वो है स्वतंत्रता। और पांचवा है 1995 सारो विवाह, तो यह फांसी। अब इसके बाद जो दोस्तों छठवा क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो वो आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है, ये इसमें पहले क्रम भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका जिसका द्विसनात्मक संसद वेस्टमिनिस्टर शैली की संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में 3 मुख्य अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। उसके बाद जो है दोस्तों हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। ठीक है, जिसमें दोस्तों पहला संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद दोस्तों नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नवे क्वेश्चन का आंसर आप देखें कि 1988 में 62वें संशोधन द्वारा वयस्कता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। ठीक है, जिसमें पहला संविधान का महत्व। भारत का संविधान लचीला, मजबूत और व्यवहारिक है। यह शांति और एकजुटता का प्रतीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत के संविधान के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। तो आप 11वें का उत्तर है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर कि मौलिक अधिकारों का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हो कि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को किसी भी भेदभाव के बिना दिए गए मौलिक अधिकारों द्वारा जहाँ व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा होती है, वहीं यह सरकार काम को मनमानी करने से भी रोककर नागरिकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आप नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आप 12वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि जागरूक नागरिकता प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है। निरंतर देख रेख ही स्वतंत्रता की कीमत है। नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि उनके किसी अधिकार का कोई हनन करता है तो उन्हें उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों एवं सभी कर्तव्यों के प्रति सचेत
और एक जागरूक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर, ठीक है, यानी 13वें क्वेश्चन का उत्तर, तो जिसमें लिखा है स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का आशय यह है कि व्यक्तियों के कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नियंत्रण का अभाव ही स्वतंत्रता है। प्रसिद्ध विद्वान सीले की भी ऐसी ही मान्यता है। वह कहता है कि प्रतिबंधों की अनुपस्थिति में ही स्वतंत्रता है। इसके बाद दोस्तों ने देखेंगे तो 14वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि रूसो, आशीर्वादम तथा पोलार्ड इत्यादि विद्वानों ने समानता एवं स्वतंत्रता को परस्पर पूरक माना। व्यक्ति के चहुमुखी विकास हेतु दोनों ही जरूरी हैं। समानता एवं स्वतंत्रता की सही व्याख्या परस्पर दूसरे के संदर्भ में ही की जा सकती है। जहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु आर्थिक समानता जरूरी है, वहीं सामाजिक एवं आर्थिक समानता की स्थापना के बिना शोषण का अंत भी संभव नहीं है। अंत में परिमाण स्वरूप कहा जा सकता है कि समानता एवं स्वतंत्रता परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे की पूरक हैं। इसके बाद दोस्तों 15वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर नंबर 15 में कि भारतीय संविधान की विशेषता, सबसे पहली विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियों और 22 भागों में विभाजित है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एकहरी नागरिकता, ठीक है, भारत के संविधान में एकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सार्वभौमिक व मताधिकार। भारत में बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक व मताधिकार को अपनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपको मिलता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत के संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, ठीक है, कि जिसमें दिया निर्वाचन आयोग के कार्य निम्न है। पहला, निर्वाचन आयोग चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारण करने का कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि देश में होने वाले किसी भी चुनाव में पूर्व निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को का निर्माण करता है। उसके बाद थर्ड है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चौथा है देश में चुनावों को निष्पक्ष संपन्न कराना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर में कि प्रधानमंत्री कार्य, तो सबसे पहला कार्य है कि प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। दूसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वह बैठकें बुलाता है, उन्हें स्थगित करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखें थर्ड, प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख वक्ता होता है एवं विदेशों में भी देश का नेतृत्व करता है। चौथा है देश के बाहर एवं विभिन्न शासकीय पदों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 18वें क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर की स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव होता है। इस प्रकार शब्द लिबर्टी का हिंदी अनुवाद ही स्वतंत्रता है। उसके बाद देखते हैं परिभाषा यहाँ पर, प्रसिद्ध विद्वान सीले के अनुसार प्रतिबंधों की अनुपस्थिति में ही स्वतंत्रता। उसके बाद स्वतंत्रता के लक्षण, तो पहला स्वतंत्रता के लिए अधिकारों का होना जरूरी है जो राज्य द्वारा ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का एक लक्षण यह भी है कि ये उन समस्त कार्यों को करने तथा उन सुखों को भोगने की सकारात्मक शक्ति है जो किए जाने तथा भोगने योग्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिना किसी रुकावट के अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः अभिव्यक्त करने की सुविधा सिर्फ स्वतंत्रता का ही लक्षण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि संसद के निम्न सदन है। लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इनमें संघ के 29 राज्यों में 530, ठीक है। राष्ट्रपति राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली से 7 तथा केंद्र शासित 6 क्षेत्रों से 6 सदस्य हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा अलग भारतीय समुदाय के माननीय सदस्यों भी इसमें सम्मिलित हैं। उक्त सदस्य संख्या में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित स्थान भी शामिल है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक वोट मिलते हैं वह लोकसभा का सदस्य बन जाता है। इसके बाद दोस्तों आप 20वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों मैं पढ़ कर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 22वां, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, आप इसे भी देख सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, उसका भी आप देख सकते हैं, पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 25वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है,
और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा पूरा राजनीति विज्ञान का सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करने का, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।